ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा को लेके लगातार जो वीडियोस और शोज आप देख रहे हो, मोस्टली आपको ऐसे लग रहे हैं वो डराने वाले हैं, वो नेगेटिव हैं, वो घबराने वाले हैं, या उल्टे सीधे टाइटल्स लग के चल रहे हैं, पॉजिटिव टाइटल्स कम चल रहे हैं। तो भाई जो न्यू लॉज है उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में किसे अपनी फाइल लगानी चाहिए, हु कैन अप्लाई नाउ, उसके ऊपर आप बातचीत करेंगे और कौन से हैं जो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग मास्टर्स में जा सकते हैं, जो बैचलर्स कर चुके हैं, वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जो मास्टर्स में जा रहे हैं वो अब अपने स्पाउस को भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। और अब जो मास्टर्स में जा रहे हैं उनको PAL भी नहीं चाहिए, प्रोवेंशनल और अटेस्टेशन लेटर भी नहीं चाहिए। तो आपकी फाइल में किसी तरह का कोई अड़िक्का, कोई अड़चन नहीं है। सेकेंडली, ग्रेजुएट्स को मास्टर्स क्यों लेना चाहिए? भाई एक चीज समझो, मास्टर्स के अंदर उन्होंने एक बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर आप मास्टर्स 1 साल की भी करोगे या 1.5 साल की भी करोगे तो भी आपको 3 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। तो मतलब अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हो तो आपको 2 साल पढ़ना जरूरी है, और 2 साल पढ़ने के बाद ही आप अपना 3 ईयर का वर्क परमिट ले सकोगे। बट कई यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स प्रोग्राम है जो 1 से 1.5 साल के हैं। फीस शायद ही डिप्लोमा के आसपास ही लग जाए या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट बेनिफिट ये भी है कि आपको पढ़ना कम समय पड़ेगा और 1.5 साल के अंदर आप अपनी मास्टर्स ले लोगे, स्पाउस के साथ जा पाओगे और वहां पर जाके 1 साल 1.5 साल के बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 3 साल का हासिल कर पाओगे। सो टेक्निकली चीज को समझें और उसकी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि जो लोग एलिजिबल है दे शुड इमीडिएटली पुट देयर फाइल्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। और हर ग्रेजुएट बच्चे को, चाहे वो स्पाउस के साथ जा रहा है या स्पाउस के बिना जा रहा है, तो मेरी उसे एडवाइस रहेगी कि डिप्लोमा के मुकाबले उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो मास्टर्स प्रोग्राम होने चाहिए जो 1 साल या 1.5 साल के हैं, सो दैट वो अपनी स्टडी को फटाफट खत्म करके अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे मूव हो सके। सो इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट करें, अपने प्रोफाइल्स को लेके असेसमेंट करवाएं, और जो बच्चे एलिजिबल हैं वो बिल्कुल भी अप्लाई करने में डिले ना करें। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर होते रहें। और +2 वालों को अभी 31 मार्च तक रुकना होगा, उनके लिए 31 मार्च के बाद ही PAL के साथ ही फाइल्स लग सकती। सो यूके के लिए 2024 कैसा रहेगा, कैसे खर्चे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आई हैं यूके के अंदर। यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी चेंजेस हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी IHS फीसिस को लेके चेंजेस हैं। तो इस साल जो एक स्टूडेंट अप्लाई करेगा अब उसकी क्या कॉस्ट रहेगी? तो सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट अफेक्ट होती है सबसे बड़े लेवल पे, वो होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो भाई मेरी एडवाइस ये है कि यूनिवर्सिटी ऐसी चुने जहां पर आप फीस में पैसा बचा सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आप सिर्फ फीस में बचा सकेंगे। उसके लिए ब्रॉडवे टीम आपको गाइड करेगी। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। आप कॉल करें, अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस का पता करें और वहां पर जाके आप मिल सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्स। और ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है इसके कारण कई लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, खासकर हरियाणा साइड में, तो वो लोग ऑनलाइन भी सारी सर्विसेज हमारे से ले सकते हैं निश्चित होकर। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर बात करूं तो इस समय जो हैवी स्कॉलरशिप्स हैं वो 3-4 यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं। 1 इज कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, 2 ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, 3 एग्जाम यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर काफी कम है। मास्टर्स के लिए पंजाब हरियाणा का बच्चा तो नहीं जा सकता, लेकिन टी साइड यूनिवर्सिटी की भी फीसिस कम है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर फी स्ट्रक्चर आपको रीजनल मिल सकता है, लाइक रेजेंट है, BPP है, फिर ये कवेंट्री में तो नहीं शायद मिलेगा यहाँ पे, बट आप एग्जाम में ले सकते हो, लीड्स बैकेट में ले सकते हो। तो ऐसी कई ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। फीसिस जो है एवरेजली आपकी रहेंगी वो 12 से लेके, इंडियन करेंसी में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पाउंड का रेट है इस समय काफी ज्यादा है। अगर यूके के हिसाब से पाउंड के हिसाब से देखें तो कम है, बट जो करेंसी डिफरेंस है वो इस समय ज्यादा है। तो 13 से लेके 15 लाख के बीच बीच में आपको फीसिस मिल सकती हैं, और 13 से कम भी मिल सकती हैं किसी किसी केसेस के अंदर। मतलब आप 12 से एवरेज स्टार्ट कर सकते हो, 12 से
15 के बीच बीच में यूजी मास्टर्स की फीसिस मिल सकती हैं, और कोशिश करें 12-13 के ब्रैकेट में रहें। ये अगर आप तभी कर पाएंगे अगर आप ब्रॉडवे की टीम की बात मानेंगे। अपनी मर्जी से चलेंगे तो भाई फिर 15 तक जा सकता है फी स्ट्रक्चर। अब फीसिस जो है वो यूनिवर्सिटी पूरी भी ले सकती है और आधी भी, ये उसकी अपनी कंडीशन है। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वही यूनिवर्सिटीज़ जो हाफ फीस लेती हैं इंडिया से जाने के टाइम में। तो मतलब जो आपका फीस का ट्रांसफ़र रहेगा यहाँ से, वो एवरेजली 7 लाख के आसपास रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद अब जो खर्चे हैं उसमें कुछ खर्चे फिक्स हैं, लाइक एम्बेसी फीस फिक्स है, प्रायोरिटी फीस फिक्स है, वीएफएस के चार्जेस फिक्स हैं, मेडिकल के कॉस्ट फिक्स है। तो ये जो खर्चे हैं ये तकरीबन इंडियन करेंसी में 1 लाख तक के खर्चे हैं, 1 लाख एम्बेसी के। ये हो गया टोटल 8 लाख। अब जो दूसरा खर्चा है, तीसरा खर्चा है, वो अफेक्ट करता है कि आपका कोर्स कितना बड़ा है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो वो खर्चा आपका 1 लाख तक जा सकता है, 1 लाख से 1.25 लाख तक जा सकता है। और अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो जो 3 साल का प्रोग्राम है, उसमें ये खर्चा आपका 3.5 लाख 3 लाख के बीच में जा सकता है, और इससे बढ़कर भी जा सकता है, डिपेंड्स होता है। तो वो वाला खर्चा अगर आप ऐड करते हैं तो मास्टर्स का जो हो गया वो तकरीबन 9 से 9.5 लाख, और अगर आप यूजी वाले स्टूडेंट हैं, +2 वाले स्टूडेंट हैं, तो 11.5 से 12 लाख आपकी एक फिक्स कॉस्ट है जो ट्रांसफर होगी वहां पर। ठीक है जी। और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको फंड शो करने हैं, कंसल्टेंट की फीस देनी है, हर एक की अपनी अपनी है, और अपना वीज़ा आप सिक्योर्ड कर सकते हो। मतलब एवरेजली 12 से 15 लाख के बीच में आप अपने सारे एक्सपेंस कर सकते हो 2024 में। सो ब्रॉडवे टीम को मिलें, अपने केस को लेके डिस्कस करें, प्रोफाइल्स की एलिजिबिलिटीज़ को जानें, अपनी कॉस्टिंग को समझें डिटेल में, क्योंकि हर बंदे की कॉस्टिंग उसके कोर्स के हिसाब से होगी, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के हिसाब से होगी। और ब्रॉडवे की तरफ से जो बेनिफिट हम आपके लिए ऐड कर रहे हैं वो है कि आपने सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। तो मतलब अगर आप ब्रॉडवे से अप्लाई कर रहे हो, आप निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हो। इन केस रिफ्यूज़ल आता है तो आपका ज़ीरो लॉस होगा, और अगर वीज़ा आता है तो पैसे आपने वीज़ा लगने के बाद देने। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं, और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।